नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गरीबी दूर करने के 7 उपाय। ये उपाय कोई टोना या टोटका नहीं, ये असल जिंदगी से जुड़े हुए उपाय हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, अपनी सोच को बदलें। अपनी सोच को बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप बड़े सपने नहीं देखोगे, अपने बड़े विचार नहीं रखोगे, तब तक आप अपनी गरीबी से बाहर निकल नहीं सकते। क्योंकि आपकी अपनी सोच ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक आप बड़ा पा नहीं सकते। दूसरा है, अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलो, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई दोस्त है, मैं उसके साथ काम करता हूँ और मुझे उसके साथ ही हमेशा रहना है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेला निकल पड़ूं, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूं, और मैं कर भी सकता हूं, क्योंकि ये आपको अपनी सोच पर डिपेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ बदलने जा रहा हूं। इसीलिए आपको अपने अंदर एक कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने परिवार से दूर रहना भी पड़ सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार, कम से कम एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जरूर देखें कि असल जिंदगी का एहसास होता कैसा है। तीसरा है, छोटे बड़े रिस्क लो। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो थोड़े पैसों को उसी हिसाब से इन्वेस्ट करो, या आप उस पैसे से कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो। कोई भी काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप जॉब भी कर सकते हो, पर जॉब करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे ही लगे रहो, क्योंकि आपको बड़ा बनना है, आपको बड़ी तरक्की करनी है, क्योंकि आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया है, आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया है। इसीलिए आपको छोटा काम नहीं, कुछ बड़ा करना है। इसीलिए छोटे बड़े रिस्क लो। तो लोगे तो आपको आने वाले समय के अंदर ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा कि आप रिस्क को भूल जाओगे। आप हमेशा यही सोचोगे कि जिस चीज को मैं छूंगा वो चीज मेरी हो जाएगी, और जो मैं चाहूंगा वो मैं ले लूंगा। ये आपकी आदत में ढल जाएगा। इसलिए छोटे बड़े रिस्क लेते रहो। चौथा है, पैसे से पैसा बनाओ। जब आप अपने रिस्क से बड़ा कुछ करने लग जाओगे, तब आपको अपने आप लोग राय देने आ जाएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करिए, आपका फायदा है, आप ये करिए, आपको ये सूट करेगा, आप ये करिए, आप ये भी कर सकते हैं। आपको खुद नहीं पता होगा, लेकिन लोग आपको खुद बताएंगे। अगर लोगों ने आपको एक बार भी ऐसा कुछ कहा कि आप ये कर सकते हो और आप कर लोगे, तो इसका मतलब है कि आप सच में कर सकते हो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप टाटा, बिरला, अंबानी आप देख सकते हो, वो एक काम नहीं करते। बड़े बड़े बिजनेसेस उनके अलग अलग हैं। उनके पास वो स्टडी भी नहीं है, पर फिर भी वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इसलिए हमें भी ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है। आज पैसा है तो आप सब कुछ बदल सकते हो। इसलिए पैसे से पैसा बनाओ। पांचवा है, साइड हसल करो। कोई भी एक बिजनेस शुरू करो, कोई भी एक काम शुरू करो, उसके साथ साथ दूसरा शुरू जरूर करो। और दूसरा शुरू करने का मतलब ये नहीं कि पिछले काम को आप छोड़ दे। पहले काम को भी डिपेंड रखो अपने साथ, क्योंकि जो पहला काम होता है वही एक जड़ होती है। कई इंसान मैंने देखे ऐसे हैं जो पहला काम शुरू करते हैं और जैसे ही कोई दूसरा काम मिलता है वो पिछले काम को छोड़ देते हैं। असल में ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर जब आपका पहला काम होता है, उसी से ही आपको लोग मिलते हैं, उस पहले काम के बदौलत। तो कोई भी इंसान देखता है आपके बिजनेस को तो ये जरूर नोटिस करता है कि आपने पिछले काम को छोड़ा और नया शुरू किया। इससे क्या होता है, आपके ग्राहक खराब होते हैं, आपके कस्टमर्स खराब होते हैं। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसेस भी ऐसे ही होते हैं। वो पिछले काम को नहीं छोड़ते, चाहे जैसा भी चल रहा हो, बेशक घाटे में चल रहा हो, क्योंकि उस प्रोडक्ट की एक फेस वैल्यू आपने बनाई है। अगर आप उस बिजनेस को बंद कर दोगे तो उस फेस वैल्यू से आपके दूसरे बिजनेस भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए साइड हसल करते रहो, अलग अलग बिजनेसेस में अपने हाथ डालते रहो। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा और आप बड़े अच्छे ढंग से पैसा मैनेजमेंट करना भी सीख जाओगे। छठा है, अपने आप को टाइम दो। इतना पैसा कमाने के बाद अगर आपके पास टाइम ही ना रहे तो कोई फायदा नहीं है इस पैसे का भी।
इसीलिए अपने टाइम मैनेजमेंट दो, अपने आप को ऐसी चीज़ों में ढालो जिसमें आप खुश रह सको। अपनी फैमिली के साथ टाइम दो, अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज का टाइम दो, बॉडी बिल्डिंग करो, कुछ भी ऐसी चीज़ें करो जिससे आप स्वस्थ भी रह सको। क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप अपने अलग अलग नई नई गतिविधियों में घुल जाओगे और बिजी हो जाओगे। तो उनसे बचने के लिए आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में भी उस टाइम के बदौलत और भी ज़्यादा टाइम को खरीद सको। तो ये बिजनेस के अंदर छठा रूल बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर भी ध्यान देना इस चीज़ के। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस करोगे तो ही आपको ध्यान देना है, या आप पहले भी ध्यान दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ के अंदर अलाउ होती है और हर चीज़ टाइम के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी भी लगती है। आपने सुना भी होगा, किसी इंसान की शादी हो जाए टाइम पर, उसकी ज़िंदगी संवर जाए, वो भी एक अलग ही बात होती है। यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ समझ सकें। सातवीं बात, बुरी आदतें छोड़ दो। जैसे कि आप अमीर हो जाओगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, साइड हसल बहुत कुछ करोगे, आपको टेंशन भी रहेगी, डिप्रेशन भी रहेगी। आप चाहोगे कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मुझे नींद आ जाए। आप गोलियां खाओगे, कैप्सूल्स खाओगे, गलत गलत चीज़ों में आप जा सकते हो। तो उससे बचने के लिए आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। मुझे पता है कई चीज़ ऐसी होती है कि हम स्टार्टिंग में ही होते हैं और हम सोचते हैं कि उसे छोड़ देंगे, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप अमीर हो जाते हो, रिच हो जाते हो, टाइम होता है आपके पास, लोग ऐसे ऐसे आ जाएंगे जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और टाइम स्पेंड करने के नाम पर आपके साथ कुछ नशे पदार्थ के साथ बैठकर पियोगे, खाओगे। वो चाहेंगे कि आप उनके दोस्त बन जाओ, पर आपको ऐसी बुरी आदतों में नहीं घुसना। आपने अपने आप को बचा के रखना है। बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी में कई अच्छी चीज़ें और भी है जिन्हें करने के लिए आप बने हो। आप अगर इन चीज़ों में रह जाओगे तो आपने जितने भी पिछले 6 स्टेप्स देखे हैं वो सभी आपके लिए नहीं है। तो कृपया करके आप अपने ऊपर ध्यान दें, बुरी आदतें से दूर रहें और समय को बचाएं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू।